हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएल नॉलेज टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बातचीत का तरीका सीखना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी बातें जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, दरअसल शिष्टाचार का ही हिस्सा है। इन पर अमल घर से ही शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, बातचीत करने को लेकर कुछ हिदायतें हमें बचपन से मिलती रही हैं। घर के बड़ों ने कई दफ़ा टोका होगा कि पूरी बात सुना करो, बहस मत करो इत्यादि। वाकई, चाहे आप घर में किसी से बात कर रहे हों या घर के बाहर व्यक्ति से, संवाद के कुछ शिष्टाचार बड़ों से लेकर छोटों तक में होने चाहिए। बहरहाल, पूरी बात ना सुनना और बहस करना जैसी आदतों की शुरुआत घर से ही होती है। घर पर बच्चों को संवाद के शिष्टाचार देने की कोशिश की जानी चाहिए। कैसे बात करनी है और बातचीत के दौरान कैसे पेश आना है, ये शिष्टाचार के बुनियादी कायदे हैं दोस्तों, कुछ खास बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जब दो लोगों के बीच बातचीत के दौरान एक दूसरे के प्रति मान का होना बहुत ज़रूरी है। तहजीब से यहाँ अर्थ है कि सामने वाले व्यक्ति के पास आपसे बात करने का समय है या नहीं, उसका मान रखना तहजीब का हिस्सा है। पश्चिमी सभ्यता में जब माता पिता को बच्चों से या बच्चों को माता पिता से बात करनी होती है, तो वे पहले पूछते हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी एक के पास समय का अभाव होता है, तो वो सभी के सुविधानुसार समय तय करते हैं। यही शिष्टाचार दोस्तों के बीच भी मौजूद रहता है। अगर आप परिवार के किसी सदस्य से कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तो उससे पहले पूछ लें कि क्या बैठकर बात की जा सकती है। क्या वे आपकी बात सुनने का समय निकाल सकते हैं। चलते फिरते कही गई बात पूरी नहीं हो पाती और सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात समुचित ढंग से सुन समझ नहीं पाता। दोस्तों, बात करने के दौरान ध्यानपूर्वक सुनना और उस पर विचार करना तभी मुमकिन हो सकता है जब समय निकालकर और शांति से बैठकर एक दूसरे की बात सुनी जाए। हड़बड़ी में बात रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात अधूरी सुनेगा और हो सकता है कि उसे बात ही समझ में ना आए। तब तो संवाद के नाम पर औपचारिकता ही होंगी। दोस्तों, बात करते समय मतलब खुद ना निकालें। जी हाँ, जब आप एक अच्छे श्रोता होंगे तभी अच्छे वक्ता बन सकते हैं। कई बार दोस्तों या बड़ों से बातचीत के दौरान उनकी पूरी बात सुने बिना अर्थ निकाल लेते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात बीच में काट कर बिना सोचे समझे मतलब निकाल लेते हैं। फिर बातचीत बहस में बदल जाती है। ऐसे में घर में एक नियम बनाएं कि अगर बड़े कोई बात कह रहे हैं तो बच्चों को उनकी पूरी बात सुननी होगी और उसके बाद ही अपनी बात रखनी होगी। यही नियम बड़ों पर भी लागू होगा। किसी को बीच में रोक कर खुद बोलने लगना बुरी आदत है। और दोस्तों, एक और बात, सिर्फ बोले ही नहीं, सुने भी। कुछ लोगों की आदत होती है लगातार बोलते रहने की। वो सिर्फ खुद बोलते जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहने और उनकी बातों का जवाब देने का मौका भी नहीं देते।
ऐसे में बातचीत एक तरफा रह जाती है। घर या घर के बाहर किसी से बात करते हैं तो धैर्य से रुक रुक कर अपनी बात रखें, ताकि सामने वाला भी आपकी बात पर प्रतिक्रिया दे सके और आप भी उनकी बात पर। अक्सर लगातार बोलने वाले व्यक्ति से लोग बात करने से बचने की कोशिश करते हैं और उसकी बातें अनसुनी कर देते हैं। दोस्तों, कुछ और भी आदतें हैं जिसको अपने ऊपर लाना चाहिए, जैसे बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी सामने ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से ख़त्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए ना ज़्यादा धीमे बोलें और ना ज़्यादा तेज़। सामान्य गति से सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। घर पर हों या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात ना करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बातें सुनें। ज़रूरी काम है तो उससे कुछ देर रुक कर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और ना ही जवाब दे पाएंगे। बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कही बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज़्यादा होगा तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नज़रअंदाज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखें कि जब किसी से बातचीत करें तो तहजीब का बहुत ख्याल रखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपके क्या अपने विचार हैं इस टॉपिक को लेकर, कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।